के प्रीत विहार में वार्ष्णेय समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने संगठित होकर एक बैठक की। बता दें कि बैठक में समाज के सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वार्ष्णेय समाज को राजनीतिक पार्टी का गठन कर राजनीति में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे वार्ष्णेय समाज अब राजनीति में भी अपनी पहचान बना सके। वैसे तो हम सब जानते हैं कि वार्ष्णेय समाज हमेशा से ही सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को बहुत ही धूमधाम से मनाता रहा एवं बढ़ चढ़कर सहयोग करता रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सांस्कृतिक कार्यक्रम के सहारे एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है। बता दें कि मीटिंग में सभी की सर्वसम्मति से अनिल वार्ष्णेय गुड़गांव को राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीसी गुप्ता फरीदाबाद मीडिया प्रभारी और प्रखर वार्ष्णेय को सह मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। साथ ही संगठन की अगली मीटिंग वृंदावन में स्थित कुल शिरोमणि श्री अकूरजी धाम में आयोजित की जाएगी, जिसकी तारीख और समय की सूचना जल्द ही जारी की जाएगी। बैठक में अखिल भारतीय श्री वैश्य बारासैनी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील वार्ष्णेय जी ने पूरी महासभा की तरफ से इस मुहिम को पूरा समर्थन देने का वादा किया। साथ ही अनिल वार्ष्णेय को बधाई दी। अनिल वार्ष्णेय गुड़गांव राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आगामी बैठक में संस्थापक सदस्यों से विचार विमर्श के अनुसार पार्टी में विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पार्टी की नीतियों एवं भविष्य की योजनाएं भी साझा की जाएंगी। मैं अनिल वार्ष्णेय, राष्ट्रीय संयोजक, राजनीतिक संगठन। आज का जो ये क्या कहते हैं रखा गया है वार्ष्णेय समाज की तरफ से, आप लोग राजनीति में पहल कर रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या लगता है कितना सराहनीय कदम होगा? एक्चुअली मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ। हमारी काफी सारी संगठन सोसाइटीज हैं जो अलग अलग शहरों में बनी हुई हैं, जिनके धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, बट राजनीतिक तौर पे हम कहीं भी संगठित नहीं है, कहीं भी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं। तो एक छोटी सी शुरुआत है कि वार्ष्णेय समाज को एकत्रित करके हम राजनीतिक मंच को गठित करें। क्या लगता है ये शुरुआत इतनी लेट आप लोग क्यों कर रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं राजनीति में आने की? कहते हैं कि जब जागो तभी सवेरा, हर चीज के लिए सही समय की एक दरकार होती है। अब वो समय आया है, अब हमें समझ आ गया है कि हम कितने पिछड़े हुए हैं। हमें भी सामाजिक तौर पे पहचान तो मिली है, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमें कहीं भी कोई पहचान नहीं है। तो उसको सोचते हुए हमने एक कदम बढ़ाया है। हाँ, मैं देवेंद्र कुमार, और आज का जो कार्यक्रम है वो हमारे समाज की तरफ से एक नई पहल के लिए हमने एक कदम रखा है कि हम एक राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाएं। उस प्लेटफॉर्म की नींव आज हमने रखी है और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम पूरे देश का कल्याण और अपने जितने भी साथी लोग हैं सबको साथ लेके अपने समाज को और अपने पूरे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। राजनीति में जो आने की पहल की गई है वार्ष्णेय समाज की तरफ से, तो इस विषय पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ से कोई राजनीतिक मंच प्रॉपरली नहीं बना हुआ था। हम लोग अलग अलग छोटे छोटे उसमें बिखरे हुए थे, तो सबको संगठित करके एक राजनीतिक मंच के नीचे लाके अपनी चीजों को एक स्ट्रेंथ देना और चीजों को आगे बढ़ाना, इसलिए हमने एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाने का एक प्रयास किया है। जो राजनीति में आने की जो पहल की जा रही है वार्ष्णेय समाज की तरफ से, उसके विषय पर क्या कहना चाहिए आप? जी, मैं गिरीश वार्ष्णेय, मुख्य संरक्षक, वार्ष्णेय समाज साउथ दिल्ली से। और ये जो आज हमने मीटिंग आयोजित की है, गोष्ठी की है, वार्ष्णेय राजनीतिक मंच की घोषणा आज की है और सब लोगों ने एकजुट से इसको प्राथमिकता दी है और कहा है कि भाई ये मंच, हमारे राजनीतिक मंच बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था हमारी पार्टी बनाने के लिए वार्ष्णेय समाज की। तो अब ये सब लोगों ने एक मत से, ध्वनि मत से ये पारित किया है कि राजनीतिक मंच की पार्टी नेशनल लेवल पर बनाई जाए, जिसमें कि आज की पार्टी में, आज की मीटिंग में मथुरा, अलीगढ़, वृंदावन और भैजोई, गुड़गांव क्षेत्र से सभी वार्ष्णेय समाज के बुद्धिजीवी इन्होंने हिस्सा लिया और एक मत से राजनीतिक पार्टी बनाने का निश्चय लिया, दृढ़ प्रश्न लिया कि हम राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और कुछ ही दिनों में हम आपको बताएंगे कि हमारी राजनीतिक पार्टी का नाम क्या होगा और आगे की कार्रवाई क्या रहेगी। मैं प्रकाश चंद्र गुप्ता हूँ और मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में लगभग 42 वर्ष रहा और वार्ष्णेय समाज से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो राजनीतिक पार्टी का गठन का अनिल जी, देवेंद्र जी, मुकेश जी और सीए शरद
और अन्य सभी लोगों ने जो प्रयास किया है बहुत सराहनीय कार्य है और इस कार्य से समाज को काफी बल मिलेगा और समाज के जितने भी व्यक्ति और खासकर जवान युवा युवती एवं युवकों को भविष्य में काफी आत्मबल और प्रोत्साहन प्राप्त होगा और काफी समाज प्रगति करेगा, यही मेरी ईश्वर से कामना है। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से जितने व्यक्ति यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरठ से भी व्यक्ति हैं, अलीगढ़ से भी व्यक्ति हैं, मथुरा से भी व्यक्ति हैं, गुड़गांव से भी व्यक्ति हैं, फरीदाबाद से भी व्यक्ति हैं, नोएडा से भी व्यक्ति हैं, ग्रेटर नोएडा से भी व्यक्ति हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में व्यक्ति यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। देखिए, बहुत समय से ये एक ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि वार्ष्णेय समाज, जो कि वैश्य समाज का एक अभिन्न अंग है, एक राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाए। हालांकि हम लोग सामाजिक रूप से बहुत आगे हैं, चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो, चाहे राम लीला का कार्यक्रम हो, चाहे विभिन्न प्रकार की भजन संध्याओं का कार्यक्रम हो, चाहे प्याऊ लगाने की बात हो, चाहे निर्धन व्यक्तियों को मदद की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार की बात हो, सम्मान की बात हो, वरिष्ठ नागरिक सम्मान की बात हो, हम सब में उसमें बहुत आगे रहते हैं, किंतु राजनीति के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाते। इसी ध्येय को केंद्र में रखते हुए आज की इस बैठक का आयोजन किया गया, जो कि प्रीत विहार स्थित न्यू राजधानी एनक्लेव में वार्षिक धर्मशाला में हुआ। आज सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति आए और यह तय हुआ। राजनीति में आने की जो पहल की गई है, क्या लगता है ये कितना सराहनीय कदम होगा और लोगों को कितना सपोर्ट मिलेगा? जी देखिए, ऐसा है, खुशबू जी के राजनीति में आने की बड़ी वजह यह है कि हम लोग सामाजिक रूप से आगे बढ़ते हैं, किंतु राजनीतिक रूप से अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाते। जब कभी हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के युवाओं को, महिलाओं को परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, तो राजनीतिक दृष्टि से हमें मदद नहीं मिल पाती। तो हम अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है जो कि आज की बैठक में निर्णय लिया गया कि हमारे समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो मध्यम निम्न वर्ग से हैं या निम्न वर्ग से हैं। हम चाहते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिले, क्योंकि हम देश की व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किंतु जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। तो हमने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है, एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम इसका आंदोलन चलाएं और सरकार से निवेदन करें, सरकार से आग्रह करें कि हमें भी आरक्षण की श्रेणी में शामिल करें।